वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी पढ़ेंगे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत और 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर से हुई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये की है ऑस्ट्रिया में। 13 से 16 नवंबर को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की है भारत ने। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के दौरान कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये 22 लाख दिए जलाकर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटेन देश का। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो ये खोला गया गुजरात में। मॉर्गन स्टैनली ने ईयर 2024 और 25 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 6.5%। एशिया प्रशांत एयरलाइंस का कब तक लक्ष्य है कि 5% हरित ईंधन का खपत करना? तो इसका लक्ष्य है 2030 तक। विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में किसने पूर्वी बेड़े का प्रभार संभाला? तो ये संभाला है राजेश धनखड़ ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और ये हमारे ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक पर आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण के अंदर इसकी यूट्यूब पर आपको व्याख्या भी मिल रही है और टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर दिया जा रहा है। 100 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा और वो बनेगा उत्तराखंड राज्य। कौन सा बनेगा? उत्तराखंड राज्य। कौन है? समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। देखो डिटेल पूरी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बनने जा रहा है। इसके अंदर कानूनी एकरूपता, लैंगिक समानता और आधुनिकीकरण की दिशा केंद्रीय ऐतिहासिक कदम है। आपको पता है समान नागरिक संहिता का मतलब एकरूपता होनी चाहिए, सभी के अंदर लैंगिक समानता, सभी के अंदर आधुनिकीकरण की दिशा के अंदर एक ऐतिहासिक कदम है। और अनुच्छेद यानी कि संविधान के अंदर समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। तो याद रखना एग्जाम के अंदर भी पॉलिटिकल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 के अंदर। और इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस। तो कल 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। उसी पर है पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया है। किसने? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इन्होंने क्या है झारखंड राज्य की ये यात्रा पर है मोदी जी और उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर है एक तो पीएम पीवीटीजी मिशन और एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का उन्होंने आरंभ किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो जनजातीय गौरव दिवस प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा उन्होंने शुरुआत की है। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का लक्ष्य यह है, यह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,000 से अधिक दूर दराज के जो गांव में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों की
महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। ये जनजातियों से संबंधित है, याद रखना। हालांकि जनजातियों से संबंधित क्या है, जितने भी जो समुदाय है ना, उनको क्या है, उनकी आवश्यकताओं को, महत्वपूर्ण जो उनका कार्य है उसको पूरा करना। और मोदी जी ने क्या है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन आपको याद रखनी है कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है झारखंड के अंदर है उलिहातू गांव, ये इनका गांव है। और इसका दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं। तो उनकी जनजातीय गौरव दिवस पर क्या है, उन्होंने क्या है, पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। कृषि मंत्रालय ने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? कृषि मंत्रालय ने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? और ये की है पीएम किसान भाई योजना। ऑप्शन नंबर डी, किसने शुरुआत की है? पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत हुई है। इसके अंदर क्या है, जो व्यापारियों के एकाधिकार, जो व्यापार इधर आपको पता है किसान भाई एकल जो अपने जो एकता बनाए रखते हैं, ठीक है, और इधर अपने जो व्यापारी होते हैं ना वो एकता बनाए रखते हैं, लेकिन उनके एकता अधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या है, पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत की है। देखो, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई पीएम किसान भाई योजना आरंभ की है। और इस योजना के दिसंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि अगले महीने क्या है, इसमें दिसंबर के लास्ट तक इस शुरू होने की इसकी उम्मीद है। और ये योजना 7 राज्यों में स्टार्ट होगी, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में एक पायलट चरण से गुजरने के लिए तैयार है। तो इन राज्यों के अंदर क्या है, इस योजना को शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? यह हुआ है सऊदी अरब के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। किसकी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद के अंदर क्या है, 11 नवंबर को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। देखो, संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन जो 11 नवंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में इसका सम्मेलन हुआ। यह शिखर सम्मेलन फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ बढ़ती इजरायली आक्रमणता को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। इसका सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है अभी भी इजराइल और उसके बीच में जो है जंग छिड़ी हुई है। तो इसमें क्या है, फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ बढ़ती जो इजरायली आक्रामकता है उसको संबोधित करने के लिए इसका सम्मेलन हुआ है। कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो आज और कल 2 दिनों के लिए अपने जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, कौन है? राजनाथ सिंह हैं। वो क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जो है यात्रा पर है आज और कल 2 दिनों में। तो वहां पर क्या है, 10वीं आसियान रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की तरफ से अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके अंदर भाग लिया है। याद रखना इसको। देखो, इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस यानी कि एडीएमएम प्लस में भाग लेने के लिए 16 और 17 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी, इसकी इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और इस बैठक की मेजबानी एडीएमएम प्लस का अध्यक्ष होने के नाते इंडोनेशिया इसकी मेजबानी कर रहा है। और भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बना था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत है वो 1992 के अंदर क्या आसियान का संवाद भागीदार देश बना था। और इसके अंदर अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इसके अंदर भाग ले रहे हैं। हाल ही में जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है? तो जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया? और इसने किसके साथ मिलकर सिडबी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ मिलकर सिडबी ने क्या है, जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है जिसका नाम है संपूर्ण, इसको क्या है, पेश किया है। देखो, वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच है। जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। इसमें आपको पता है एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम देश के समग्र
सकल मूल्यवर्धन में 1/4 से अधिक है और कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान इसके अंदर रहता है। तो इन्होंने क्या इस आर्थिक गतिविधियों के लिए सूचकांक है जिसका नाम है संपूर्ण, इन्होंने लॉन्च किया है। हाल में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर में हुई है? हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है नई दिल्ली में। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखो, ये दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत होगी। इस विश्व व्यापार मेले का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन चलेगा। तो 14 से लेकर 27 नवंबर तक इसका आयोजन होगा और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम पर ये आधारित होगा। और इस मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य समेत देश विदेश के 3500 प्रतिभागी इसके अंदर भाग लेंगे। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल में GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? तो बेरीनाग चाय को क्या है, अभी GI टैग इसको दिया गया है, इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते करंट में, लेकिन फिर भी आपके लिए पता है उत्तराखंड के अंदर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। देखो, उत्तराखंड की समृद्ध और विविध विरासत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान है किया, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या 15 से अधिक उत्पादों को गया GI टैग दिया गया। इसके अंदर हिमालय के जंगल में पनपने वाले पौधों की पत्तियों से बनी उत्तराखंड की बेरीनाग चाय ने इस सूची में एक स्थान अर्जित किया। इसके अलावा बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, इसके अलावा उत्तराखंड मंडुआ, जंगोरा, उत्तराखंड की औषधीय दाल है गहत और उत्तराखंड लाल है चावल, यानी कि इस ये मेन चीजें हैं। इसमें क्या है, इनको क्या है 15 से अधिक उत्पादों को इनको क्या है GI टैग दिया है। किसने? उत्तराखंड के अंदर। अब आपको याद रखना है भारत आटा लॉन्च। तो भारत आटा लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉन्च कर दिया गया है और ये भारत आटा ब्रांड है नाम से देश भर में 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू भी कर दी है। यानी कि अब क्या है, एक आम आदमी होते हैं ना, उनको क्या है महंगाई से एक राहत देने के लिए, आपको पता है भारत के अंदर वैसे महंगाई बहुत है, तो उसमें क्या उनको राहत देने के लिए भारत आटा लॉन्च किया और ये 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा इसमें बिकेगा। इसमें भारत आटा सहकारी समितियां NAFED और NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से इसको बेचा जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर लेना है ना ये आटा, तो वो क्या करेगा, राशन कार्ड ले जाकर या तो इस मोबाइल वैन वाले के पास जाएगा या 2000 से जो अधिक दुकानें ना उस दुकान पर जाएगा, तो वहां पे राशन कार्ड दिखाएगा तो उसको वहां पर क्या है भारत आटा उसको दिया जाएगा। तो इसको याद रखना बढ़िया तरीके से। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है और दिल्ली पुलिस के अंदर किस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। हालांकि थोड़े क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़े ही एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो लगभग 2021 और 22 का करंट आ रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो आप देख सकते हो किस हिसाब से वहां पर करंट पूछा जा रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। इसके अलावा आपको पता है सूचना कोई लिंक आती है तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ये प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी, बहुत सारे कल है, बहुत सारे कम विद्यार्थियों ने कमेंट दिए थे। इसका उत्तर था महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते और जो राज्य सबसे ज्यादा पदक जीता ना उसको क्या राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो बहुत सारे कल मैंने देखे थे, लगभग एक दो या तीन विद्यार्थियों ने बस कमेंट में जवाब दिए थे, पता नहीं बाकियों के क्या हो गया, पता नहीं अभी तक दीपावली का उनका असर खत्म हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए अभी मान के चलो दीपावली का त्योहार अभी खत्म हो चुका है, तो अब पूरे आपने बहुत दिन रेस्ट कर लिया, अब आपने पूरे उस जोश के साथ आगे करंट की क्लास आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक बार फिर से लग जाइए, क्योंकि आपके लिए तैयारी है जो आपके लिए निरंतर पड़ेगा उसकी ही आपको पता है सफलता का मेहनत है, जो मेहनत करेगा उसको ही सफलता मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के
चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित हुआ? मंगेनी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज दी जा रही है लगातार आपको। और ऐप में जाकर है ना, प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ऐप में जाकर वहां पे आप सारी डिटेल देख सकते हो कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी टेस्ट सीरीज में क्या कुछ है, कितने टेस्ट डाले गए, सारे आपको पता चल जाएगा बढ़िया तरीके से। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगातार आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, एनसीईआरटी आधारित है। इसमें आपके लिए संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा आपको पता है पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी आपको अब धीरे धीरे लगातार मैं अलग से पुरस्कार खेल आपसे आपके लिए मैं क्लास देता रहूंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।